स्त्री के से संबंध बनाए हुए हो तो भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान में मन नहीं लगने वाला आपका। जब हम इस चिंतन करते हैं वैसा ही रंग उस पर विश्वा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम सादर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और आज हम आपको आज जो है जो अष्ट में तुम त्यागी सच्चा मतलब सच्चा ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, या फिर सच्चा ब्रह्मचारी कैसे बने, या फिर सच्चा ब्रह्मचारी कौन होता है, किसको कहें कि सच्चा ब्रह्मचारी है। देखो झूठे ब्रह्मचारी तो बहुत घूर है संसार में, बहुत है, पर सच्चा ब्रह्मचारी कौन है, सच्चा में ब्रह्मचारी कौन है, या फिर ऐसा कहें कि भाई सच्चा ब्रह्मचारी कौन बन सकता है। तो सच्चा ब्रह्मचारी वो ही बन सकता है जो योग दर्शन के भाष्य में भाष्यकार श्री वेद व्यास जी महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, परिभाषा देते हुए कहते हैं, ब्रह्मचर्य की परिभाषा दे रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, अर्थात गुप्त उपस्थ इंद्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? सच्चा ब्रह्मचारी कौन होता है? सच्चा ब्रह्मचारी वही होता है जिसने अपने गुप्त स्थान के अंगों को संयमित कर लिया हो, जैसे मूत इंद्रिय हो गया और गुदा मार्ग हो गया, इन चीजों को संयम कर लिया हो, इन चीजों से प्रति बुरी चीजों में संयम कैसा संयम कर लिया हो। तो आगे कहते हैं अन्यत्र ब्रह्मचारी की और सूक्ष्म व्याख्या भी मिलती है। अब ब्रह्म की वाणी का ब्रह्मचर्य है, जो वाणी का ब्रह्मचर्य का नाश करता है वो ब्रह्मचारी नहीं होता है। तो विषय संबंधी जो बात कर, तो आगे क्या कहा, स्मरणं कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुहाभाषणम संकल्पो ध्यावासायाश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनम् अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः एतन्मैथुनम् अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्य मनुष्येयं मुमुक्षुभिः। तो यहाँ दक्ष संहिता में कह रहे हैं कि स्मरणम कीर्तनम के लिए, स्मरणम करना, स्मरणन कीर्तन केली प्रेक्षण गुप्त भाषण संकल्प अध्यावासय और क्रिया निष्पत्ति, ये मैथुन के 8 अंग मनीषियों ने बताए हैं। और इसके विपरीत इन सबका त्याग ही पूर्ण ब्रह्मचर्य माना जाता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन जिसको करना है वो ही इसी वीडियो को देखे।
हम कैसे समझे हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? तो आप इस बात को ध्यान में रख लें। आप कैसे जाने आपको पूर्ण ब्रह्मचारी यदि बनना है, तो आप इन चीजों पर ध्यान दें, इन चीजों को त्याग दें। जो इन चीजों को त्याग देता है वो ही पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है, वो ही सच्चा ब्रह्मचारी कहलाता है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं? स्मरणम। आज हम स्मरण के ऊपर ही विचार करेंगे, केवल स्मरण के ऊपर, कि स्मरण से हमारी बुद्धि से कैसे ब्रह्मचर्य का नाश होता है। हम कैसे कैसे सोचते हैं, किसी चित्र या दृश्य में देखे हुए स्त्री के रूप का काम भाव से चिंतन करना, अथवा किसी आस पड़ोस की रूपवती स्त्री को देखकर लंपट होकर निरंतर उसका स्मरण करना, इससे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। आप किसी स्त्री को देख रहे हो या आस पड़ोस में जो स्त्री रहती है उसको देख देख के, लंपट होकर के, चुप चुप के देख करके, उसको आप देख देख करके काम वासना से अपना ब्रह्मचर्य का नाश कर चुके हैं, आपका ब्रह्मचर्य का नाश हो चुका है। तो इसलिए यदि बुरे विचार कभी मन में उदित हो तो उन्हें तत्काल दूर कर देना चाहिए। तत्काल यदि आपके कोई मन में कोई बुरा विचार आना, गायत्री मंत्र का जाप कर दो, विश्वान देव मंत्र का जाप कर दो। कदापि मन में जमने नहीं देना, कदापि मन में बुरे विचारों को जन्म नहीं देना चाहिए, उनको जगह नहीं देनी चाहिए। यदि आपको बुरे विचार सता रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको तुरंत गायत्री मंत्र का ध्यान करना है, गायत्री मंत्र का ध्यान करना है, गायत्री का मंत्र का पाठ करना है। विश्वानी देव जो भी वेद का मंत्र आते हैं उसको दोहराते रहिए, तो आपके बुरे विचार रुक जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कदापि मन में जमने नहीं देना चाहिए। वेदों में लिखा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुद्ध विचारों वाला हो। ऐसा कौन कह रहा है? वेद में लिखा हुआ है। हमारा मन कैसा हो? शुद्ध विचारों वाला हो। उड़ जाओ तेरे। हमारा मन कैसा हो? शुद्ध विचारों वाला हो। अशुद्ध विचारों वाला हमारा मन नहीं होना चाहिए। जो अशुद्ध विचार वाला मन है, जिसका अशुद्ध विचार वाला मन है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और ना कभी अच्छे काम कर सकता है, हमेशा दुख भोगता रहेगा, ना जीवन में कभी सुखी हो सकता है। जो ऐसा व्यक्ति है, जो कैसा? अशुद्ध विचारों वाला मन है, अशुद्ध विचारों वाला व्यक्ति है, सोचता रहता उल्टा सीधा। और श्री हमारे नारद जी महाराज जी ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, स्त्री, धन, वैरी तथा नास्तिक का चित्र श्रवण नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने बुरे विचारों को रोकना है। कैसे रोकेंगे? और आगे क्या कहा कि स्त्री, धन और वैरी, नास्तिक जो व्यक्ति है, स्त्री पहला, धन जायदाद, तीसरा दुश्मनी करना किसी से, और जो नास्तिक व्यक्ति है का चरित्र श्रवण नहीं करना चाहिए। इनके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, इनके बारे में हमें सोचना नहीं है। ना हमें स्त्री के बारे में सोचना है, ना हमें धन के बारे में सोचना है कि मैं धन कैसे कमा लूं, कैसे मेरे पास धन आ जाए, कैसे मैं इस चीज को प्राप्त कर लूं। हमें इसके बारे में सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। ना हमें नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, कहता भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी हमें विचार नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी सोचना नहीं है। क्योंकि हम जिसकी चर्चा करते हैं तो हमारा चित्त उसी का चिंतन करने लगता है। और जैसे किसी स्त्री के रूप और स्वभाव आदि की चर्चा सुनी तो मन उसी का चिंतन करने लगेगा। और यस्य मना स्त्रियां चिंतने संगलग्नम सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति। यस्य मना स्त्रियां चिंतने संगलनम सा भगवत चिंतनम
भगवत चिंतनम कथापि न कर्तुम शक्नोति। जो व्यक्ति स्त्री का संकलन करता है, स्त्रियों को साथ रहता है, वो भगवान के बारे में, भगवान की जाप ताप कभी नहीं कर सकता, भगवान का नाम आप नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो स्त्रियों के साथ रहता है, स्त्रियों के साथ आनंद भोगता रहता है, स्त्रियों के साथ बैठने उठने में आनंद लेता है, स्त्रियों से बात करने में जो आनंद लेता है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं कर सकता। वो नास्तिक कहलाएगा, वो नास्तिक है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका मन स्त्री के चिंतन में संलग्न है, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान चिंतन कर सके। ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान का कभी चिंतन नहीं कर सकता। कान खोल कर सुन लो भाई, यदि तुम किसी स्त्री से बात करते हो, किसी स्त्री के साथ घूमते हो, किसी स्त्री के से संबंध बनाए हुए हो, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान में मन नहीं लगने वाला आपका। जब हम स्त्री संबंधी चर्चा करते हैं, स्त्री के रूप के विषय में वार्ता या स्त्री की सुख की चर्चा करते हैं, तो हमारा चित्र उसका चिंतन करने लगता है, क्योंकि चित्त एक शुभ्र श्वेत वस्त्र की भांति है, एक सफेद वस्त्र की भांति है चित्त हमारा। मन जो हमारा है एक सफेद वस्त्र की भांति है। यदि सफेद वस्त्र में कोई दाग लग जाए तो वह दाग छूटता नहीं है, वह दाग छूटता नहीं है। ऐसे ही यदि हमने किसी लड़की का या बुरे व्यक्तियों का या नशा किया, ऐसी चीजें की, तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं या चिंतन करते हैं, वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। सफेद वस्त्र में यदि आप लाल रंग चढ़ा दें, फिर उसके बाद दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, है कि नहीं? सफेद वस्त्र में यदि आप काला रंग चढ़ा दें तो उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। सफेद वस्त्र में पीला, काला, हरीरा, नीला, बैगनी या कोई भी रंग आप चढ़ाएंगे, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला। इसलिए यदि हम आंखों से स्त्री के रूप को देखेंगे, कान से स्त्री सुख संबंधी वार्ता सुनेंगे, तो वही चिंतन चलने लगेगा और निश्चित हम भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि हम किसी लड़की के बारे में सोचेंगे, किसी लड़की के बारे में, सौंदर्य में, उसके रूप रंग के बारे में विचार करेंगे, तो हमारा मन, हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारी तपस्या, हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी साधना, सब कुछ भस्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखे हुए श्री कृष्ण जी महाराज क्या लिखे हुए हैं? कपिल भगवान ने कहा है, न तस्था न तथास्य भवेन मोहो बंधास चान्या प्रसंगतः योषित संगाद्याथा पुंसो यथा तत्सा अंगिता संगतः।
श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि इस पुरुष को किसी और के साथ से वैसा अज्ञान और बंधन नहीं हो सकता जैसा स्त्रियों के संग से अथवा स्त्रियों के चक्कर में रहने वालों के साथ होता है। यही सूत्र स्त्री साधकों के लिए भी है। यही हमारे ब्रह्मचारी भाई कान खोल कर सुन लो। यदि आप किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए तो आपकी साधना, आपका ब्रह्मचर्य कभी टिक नहीं सकता। यदि आपने किसी लड़की से ज्यादा देर तक बात करना शुरू कर दिया, किसी लड़की के साथ ज्यादा देर तक आप बैठे रहे, आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टिक सकता, आप नष्ट हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और अपने ब्रह्मचर्य व्रत में डटे रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। अगले वीडियो फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में कीर्तन से हमारा ब्रह्मचर्य का नाश कैसे होता है इस बारे में आपको बताएंगे। कीर्तन, केली, त्रिक्षम, वहाभाषणम, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे, इस सब पे विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओम।